साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिन्हा आपके अपने दिव्यांगम चैनल पर आपके बीच में आपके साथ हर सोमवार की तरह इस बार भी आ गया हूँ। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथियों, ये तो आप जान रहे हैं कि सरकारी स्तर पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम 25 जनवरी से शुरू होकर के 29 जनवरी तक चलते हैं। 29 जनवरी को राजपथ पे, नई दिल्ली पे, जिसका नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, वहाँ पर शाम के वक्त एक कार्यक्रम होता है जहाँ पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों के समापन की घोषणा होती है। हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही होगा। ये मैं आपके संज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। साथियों, ये गणतंत्र दिवस का पर्व खत्म होने के बाद हमारा एक नया लोकतांत्रिक पर्व आएगा सामने। नया तो नहीं, आता रहता है समय समय पर। दिल्ली में चुनाव, बहुत तगड़ी नूरा कुश्ती चल रही है और इस नूरा कुश्ती में अभी जनता छली जाएगी। किसके हाथों छली जाएगी ये देखना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता अपने मन का वो सटीक उम्मीदवार कोई चुन नहीं पा रही। उसका कारण मैं ये जान रहा हूं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये सब लोग इस समय जनता को रेवड़ी खिला रहे हैं। रेवड़ी क्या खिला रहे हैं? कोई कह रहा है मैं ये फ्री दूंगा, कोई कहेगा मैं वो फ्री दूंगा। और ये जनता ये भूल रही है कि जो मुफ्त की रेवड़ी जब जनता खाएगी तो डायबिटीज़ भी जनता को ही होगी। और फिर उस जनता को जब डायबिटीज़ होगी तो महंगाई के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। किस संविधान में कहाँ से लिखा है कि आप सरकार कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरह का प्रलोभन दे सरकार जनता को? सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक ने इस पर प्रलोभन पर रोक लगा रखी है, लेकिन यहाँ पर तो कोई किसी की सुनने को ही तैयार नहीं। मैं इन सब चीज़ों का केवल एक कारण जानता हूँ जो मुझे समझ में आता है। ये जो विधायक निधि है, ये जो सांसद निधि है, ये आपको प्रलोभन देने का एक बहुत बड़ा कारण है। जानते हैं कि आपको बिजली पानी अगर उन्होंने फ्री कर दिया या इनकम टैक्स में छूट कर दी या कुछ सेल टैक्स में जीएसटी में छूट कर दी, तो इसका जो नुकसान होगा वो आपसे वसूला जाएगा किसी दूसरे मद में और सरकारी खजाना भर दिया जाएगा। या अगर आपसे नहीं वसूलेंगे तो सरकारी खजाना खाली हो रहा होता रहे। विधायक निधि कम से कम जो 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया सालाना आ रही है वो तो हमारे पास आएगी। मैं आज के वीडियो के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से जो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त करूंगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जितनी छूट की व्यवस्था है उसकी भरपाई इनके विकास निधि से हो, या अगर ज़रूरत हो तो संविधान में एक व्यापक संशोधन किया जाए और इस विकास निधि को तत्काल समाप्त कर दिया जाए। देखिए, अगर ये विकास निधि अगर समाप्त हो जाती है तो किस तरह से लोग राजनीति के धरातल से गायब होते हैं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो और चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है कि सारे चुनाव से एक लाइन से सारे नेता गायब होना शुरू हो जाएंगे। मैं किसी एक का अगर नाम लूँ तो अगर आप उनके इतिहास को, राजनीति में आने से पहले उनकी संपत्ति को अगर आप केवल देख लें, उसका आकलन कर लें और आज उनकी राजनीतिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति का आकलन कर लें तो आप देखेंगे तब पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन सी उनके पास लॉटरी लग गई, कौन सा उनको खजाना मिल गया और कौन से उनके पास आय के स्रोत बढ़ गए कि जिससे ये इनकम उनके घर आने लगी। कुछ एक तो रसूखदार नेताओं को, जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, लोग कहते हैं कि उनके यहाँ
शाम के वक्त लैपटॉप पे दो लड़के बैठते हैं, वो ये देखते हैं कि पैसा दिन भर में कहाँ से कितना आया। तो इस पर आम जनता को विचार करना है, किसी भी पार्टी के नाम पर नहीं, किसी भी प्रलोभन के नाम पर नहीं। हाँ, जो लोग फ्री स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों पर अगर ध्यान दे रहे हैं, फोकस करने का वादा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप चुनाव जिता सकते हैं। और बहुत सी नुकसानदेह बातें हैं, अगर मैं उनका जिक्र करूं तो शायद कोई पार्टी के लोग हमसे नाराज़ हो जाएं, आपसे नाराज़ हो जाएं, हमारे चैनल से नाराज़ हो जाएं, इसलिए मैं उनका किसी का नाम नहीं लूँगा। विशेष रूप से दिल्ली की जनता से और जहाँ कहीं भी उपचुनाव हो रहे हैं उस क्षेत्र की जनता से मैं चलते चलते एक ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि प्रलोभन में ना फंसे, सही और ईमानदार उम्मीदवार जीत करके अपने अपने क्षेत्र से सदन में पहुँचाएं। और साथ ही साथ नए अपने साथियों से जो आज पहली बार आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन सभी साथियों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसी तरह की बातचीत हम और हमारे अन्य साथी, जिसमें चाहे रिजवान मंसूरी हों, चाहे सुधा सिंह जी हों, चाहे हमारे CEO आदरणीय श्री मिश्रा जी हों, सभी लोग आपके बीच में कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ काम की बातें लेकर के हम लोग आते हैं। तो जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल ऑल का बटन दबा करके सारे के सारे वीडियो डेली के डेली अपने नियम से आप तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। अगले एपिसोड में किसी अन्य मुद्दे के साथ मैं प्रवीण सिन्हा आपके बीच में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए हमारे अन्य साथियों का हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद।